में ही मृग के साथ उनका शरीर छूट गया और दूसरा जन्म मृगी माँ के गर्भ से लेना पड़ा। जैसा हम अंत समय में सोचेंगे वही बन करके आना पड़ेगा। अंत समय में सोचेंगे मेरा नाती मेरा नाती मेरा नाती, तो अगले जन्म में आया बन करके आना पड़ेगा नाती की सेवा करने के लिए। सोच लो। तो अंत समय में अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जपो। भरत जी ने मृग 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 कहा तो मृग बन करके आए, और भगवान की ऐसी कृपा है, याद है, अरे मैंने अपना पिछला जन्म ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिया था, अपनी मृगी माँ को ही छोड़ दिया और वहीं आगे गंडकी नदी में अपना आधा शरीर डुबो दिया कि जल्दी ये शरीर छूट जाए। और भगवान की ऐसी कृपा हुई, मृग का शरीर छूट गया। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन सुनो, भरत जी का अब जो है कि तीसरा जन्म कहाँ होता है, आंगिरस गोत्र में उत्पन्न एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। ब्राह्मण की 2 पत्नी, बड़ी से 9 बच्चे होते हैं और छोटी से 1 कन्या और 1 पुत्र होता है। और जो पुत्र हैं वही भरत जी जन्म लेते हैं। और भरत जी को याद है कि मैंने अपने 2 जन्म कैसे गंवाए थे, रोए तक नहीं। डर है कि रोऊंगा तो कहीं मुंह में न पड़ जाऊं। मन ही मन में भगवान का चिंतन कर रहे हैं। पिताजी ने विवाह से पहले के जितने भी संस्कार हैं सब संस्कार संपन्न कर, वेद पढ़ाया, याद किया, उपनिषद पढ़ाए, याद किए। पिताजी ने कहा जरा सुना तो रे मुझे, अब डर है कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो कहीं मुंह में फंस जाऊं। भरत जी याद कर दिया सब कुछ पर नहीं बोले पिताजी से। पिताजी ने कहा मूर्ख कहीं का, मैंने सोचा कि मेरा विद्वान बेटा हुआ है पर ये तो मूर्ख है। अब कुछ दिन बाद पिताजी का देहावसान हो गया। भरत जी के बड़े भाई कर्मकांड को ही सर्वश्रेष्ठ मानते थे, ब्रह्म ज्ञान पराविद्या से अनभिज्ञ थे। उन्होंने कहा कि अरे भरत, इसको पढ़ा लिखा करके क्या करना है। ये भरत जी के प्रभाव को नहीं जानते थे। उन्होंने भरत जी को कहाँ खड़ा कर दिया, खेत में, वो नहीं होता बिजू का, ए यहाँ खड़ा रहे, खाली खा रहा है, हट्टा कट्टा बना हुआ, यहाँ पंछियों को भगा, जानवरों को भगाना। और भरत जी नहीं भगा रहे क्योंकि भरत जी के हृदय में यही है कि सब परमात्मा का ही है। भरत जी सब में परमात्मा को देख रहे हैं। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार नहीं है। लोग उन्हें मूर्ख कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, यहाँ तक कि लोगों ने उन्हें जड़ कह दिया तो नाम पड़ गया जड़ भरत। मजदूरी करवाते हैं, भरत जी कर देते हैं। जा रहे हमारा सामान लेके आ, भरत जी लाए, मजदूरी में कुछ नहीं दे रहे हैं पर फिर भी मस्त रहते हैं भरत जी, खेत में खड़े हैं। अब एक दिन क्या हुआ है कि सरदार डाकुओं का, इसने भद्रकाली से प्रतिज्ञा करी थी कि बेटा होगा तो नर बलि दूंगा। माँ ने भी सुन ली, हो गया बेटा। जिस नर को पकड़ के लाए थे भाग गया कहीं। सैनिकों ने कहा राजन भाग गया क्या होगा। राजा ने कहा तुम्हारी बलि दे दूं आज, लाओ पकड़ करके कहीं से भी। हाँ जा रहे हैं। सैनिक ढूंढने के लिए गए, कहीं नहीं मिला। देखा खेत में भरत जी खड़े, हमारे साथ चल। भरत जी कुछ नहीं बोले, रस्सी से बांध करके ले गए। बाप रे कितना विशाल है, ले गए। राजन देखो, अरे राजा ने कहा बाप रे ये कहां से लाए तुम इतना हट्टा कट्टा। स्नान कराया भरत जी का, वस्त्र पहनाए, फूल माला पहनाई, उन पर तिलक लगाया, भोजन दे रहे हैं। भरत जी भी खा रहे हैं, कितने भूखे हैं भरत जी। जो दिया सब खाया। ले गए भगवती भद्रकाली की मूर्ति के सामने, धूप दीप नैवेद्य करते हैं। कहा सिर झुकाओ, भरत जी ने भी सिर झुका दिया। इतना ही सरल है भरत जी। जैसे ही खड्ग उठाया, जैसे ही चोर भरत जी को मारने लग गए, भगवती दक्षिण काली मूर्ति फाड़ करके बाहर प्रकट हो जाती है। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोस्तुते। और उसी खड्ग से उन सारे सैनिकों को मार डाला। भरत जी ने भी प्रणाम किया। आहा, मानो कि आज भगवान अनेक रूप धारण करके अपने भक्त की रक्षा के लिए आए हैं। जा पर कृपा राम की हुई, जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। स्वतंत्र होकर के भरत जी आगे बढ़े। एक दिन सिंधु स्ववीर देश का राजा है रोहगण, पालकी में बैठ करके जा रहा है।
जैसे इच्छुमती नदी के किनारे पहुंचा तो कहार होते हैं ना पालकी उठाने वाले, राजा ने एक कहार की आवश्यकता है, हम तो 3 ही हैं, क्या होगा? राजा ने कहा बड़े आए मुझे जो है कि ज्ञान देने वाले, तुम मेरे आज्ञाकारी सेवक हो, ये व्यवस्था तुम्हारी बनती है, जाओ ढूंढ कर। कहाँ जा रहे हैं आप? क्रोध मत कीजिए। पालकी नीचे रखी, ढूंढने के लिए गए, कहा देखा भरत जी आ रहे। भैया हमारे साथ चलोगे? भरत जी चुप है, नहीं बोले। जन्म लिया रोए नहीं, पिताजी से नहीं बोले, इनके सामने क्यों बोलेंगे? अरे गूंगा है लगता है। भरत जी का हाथ पकड़ा, लाए पालकी में सबसे आगे लगा दिया भरत जी को। इस योग्य नहीं है भरत जी किसी की पालकी उठाएं, विद्वान है। अब जैसे ही पालकी आगे बढ़ती है, भरत जी को डर है कहीं मेरे पांव के नीचे कोई जो है जीव न मर जाए। एक एक बात को सोच समझ करके रखते हैं। जैसे कोई चींटी आती, भरत जी पांव आगे करते तो पालकी हिलने लग जाती। राजा को बड़ा करो, अरे ठीक से चलो। कहारों ने कहा चल रहे, ठीक से चल। फिर आगे बढ़े, देखा छोटा सा कोई जीव आ गया। भरत जी ने आगे छलांग लगाई, इसको बचाना है, पालकी हिल गए। राजा को बड़ा करो, निकाली तलवार। अरे लगता है जीते जी मर गए हो तुम। सैनिकों ने कहा हम नहीं महाराज, ये नया कहा ठीक से नहीं चल रहा है। राजा ने कहा देख रहा है मेरी तलवार? ओ भैया कुछ खाता पीता नहीं है, शरीर में शक्ति नहीं है तेरी, लगता है तू जीते जी मर गया है। तुझे पता नहीं कि पालकी में कौन है? राजा हूं मैं, सिंधु सौवीर देश का, ठीक से चल। फिर आगे बढ़े, वही पालकी ले जा रहे हैं। चींटी आई, पांव आगे बढ़ाए, पालकी हिल गई। राजा ने फिर निकाली तलवार, लगता है जीते जी मर गया है तू, आज मारता हूं मैं तुझे, ठीक से चल। भरत जी मुस्कुराए, हंस पड़े भरत जी राजा की बात को सुन करके, और अब बोल पड़े भरत जी, किस पर कृपा होनी है? जन्म लिया रोए ने, और क्या कह रहे हैं भरत जी? जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यान्तवद्वेदिकृतश्च दृष्टा स्वस्वाम्य भावो ध्रुवय्य यत्र तयोर्चते सोऽपिधिकृत्य यो वही। राजा तुमने जो बात कही है ना जीने मरने की, बहुत सही बात है। जिसका जन्म हुआ है राजा, उसको मरना ही मरना है।